तो देखिए, अगस्त के आखिरी हफ्ते में उत्सवों की बहार आने वाली है, लिहाजा पूरे देश में अभी से महोत्सव की छटा बिखरी हुई है। हर तरफ बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। यूं तो 27 तारीख से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन अभी से ही इस महापर्व की उमंग दिखाई दे रही है। गणेश उत्सव की तैयारियों से जुड़ी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही 26 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व भी मनाया जाएगा। महिलाएं इस दिन पूरे भक्तिभाव से व्रत रखती हैं और शिव गौरी की आशीर्वाद भी पाती हैं। इसके साथ ही 28 अगस्त को ऋषि पंचमी और 31 अगस्त को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और अभी से इन उत्सवों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो महाउत्सव की तैयारी अब पूरी हो चुकी है और एक के बाद एक त्योहार आएंगे। 26 से ये त्योहार शुरू होंगे, हरतालिका तीज के साथ 31 अगस्त तक चलेंगे, जहां पर राधा कृष्ण अष्टमी है और गणेशोत्सव की तैयारी भी पूरे धूमधाम के साथ हो रही है। मुंबई में हर जगह पर अभी से ही गणेशोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। और अब बात मुंबई के लाल बागचा राजा की, जो हर साल करोड़ों भक्तों के दिलों की धड़कन बनकर आते हैं। गणेश चतुर्थी के पर्व पर सभी भक्त बप्पा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भक्ति, आस्था और उत्साह के इस महासंगम में एक बार फिर बप्पा का दरबार सजने को तैयार है। श्रद्धा के महासागर और आस्था का प्रतीक लाल बाग के राजा। वो दरबार जिससे लाखों करोड़ों की आस्था जुड़ी है, सजने वाला है। जहां भक्ति और भाव का अनूठा संगम दिखने वाला है। चंद दिनों बाद ही गणेश चतुर्थी है और उससे पहले लाल बागचा राजा का पंडाल सज जाएगा। हाँ, पर अभी पंडाल के लुक पर पर्दा है। जल्दी ही ये पर्दा भी हट जाएगा। माथे पर तिलक, हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और वर मुद्रा के साथ आएंगे लाल बाग के राजा। भक्तों का लंबा इंतजार खत्म। अब आ रहे हैं लाल बाग के राजा। हर साल यही पुकार होती है। भक्त यूं ही हर साल बेसब्री से बप्पा का इंतजार करते हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बप्पा की मूर्तियां बन रही हैं, पंडाल सज रहे हैं और इन दिनों मुंबई की धड़कनों में एक अलग ही जोश है। लेकिन इसमें भी लाल बाग के राजा की बात ही अलग है, इसलिए सभी को उनके आगमन का इंतजार है। लाल बाग के राजा से करोड़ों दिलों की आस्था जुड़ी है। 80 से भी अधिक वर्षों से ये प्रतिमा सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे भारत और विदेशों में बसे भक्तों के लिए श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। 1934 में मुंबई के लालबाग क्षेत्र के मछुआरों और फूल बेचने वालों ने पहली बार गणेश उत्सव का आयोजन किया था। इन लोगों की एक ही इच्छा थी, भगवान गणेश इलाके में स्थायी बाजार की स्थापना करवा दें। जब ये मुराद पूरी हुई तो आभार स्वरूप लाल बाग के राजा की स्थापना की गई। तभी से इन्हें नाम मिला लाल बागचा राजा, यानी लाल बाग के राजा। 2025 में लाल बाग के राजा की स्थापना को 92 साल पूरे हो रहे हैं। लाल बाग के राजा की पहली मूर्ति 2 फीट ऊंची थी। उसके बाद हर साल सबसे ऊंची मूर्ति लाना मानो यहाँ की परंपरा हो गई। 2001 के बाद से समाचारों में भी लाल बागचा राजा का नाम आने लगा। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आने लगे। लाल बाग के राजा का पंडाल हर साल लाल बाग मार्केट परेल में हर्षोल्लास के साथ सजाया जाता है, जहां हर वर्ग, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं।
हर साल लाल बाग के राजा का पंडाल किसी खास ऐतिहासिक या धार्मिक थीम पर बनाया जाता है, जिसमें अद्भुत कलाकृति की जाती है और भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिक कला का अद्वितीय संगम होता है। आमतौर पर पंडाल को 50 फीट से भी ऊंचा बनाया जाता है और इसकी खास सजावट में करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। लाल बाग के राजा को मनोकामना पूर्ति गणपति भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। लाल बाग के राजा के दर्शन करने हर साल लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा भक्त आते हैं। लोग कई कई घंटों तक लाइन में लगकर नवसाचा मूर्ति के दर्शन करते हैं। ये वो विशेष दर्शन होते हैं जहां भक्त सीधे भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं। भक्तों की श्रद्धा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल लाल बाग के राजा को करोड़ों का चढ़ावा मिलता है। इसमें सोने चांदी के मुकुट, भारी मात्रा में नगद, महंगे आभूषण और यहाँ तक कि विदेशी मुद्रा तक शामिल होती है। तुझको आना है, सुन कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। लाल बागचा राजा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, वो भगवान है जो करोड़ों दिलों में बसते हैं। वो विश्वास है जो खुद में मदद करते हैं और वह शक्ति है जो जीवन में प्रकाश भरते हैं। आस्था के इस खास पर्व को भक्त पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगले बरस आना है, आना ही होगा।